भाई गढ़वाल की शादी घी मिल रहा है घी। या देखो भाई जिसको जितना चाहिए सारे सो रहे। इसकी ना बीवी ना नहीं मिल रही है। दो ये कैदी है ऊपर ना छत। हमारी गढ़वाल की शादी में ये पहाड़ी डोली और लड़के की इसको बोलते हैं पालंकी। तो और मैंने जो ड्रेस पहनी थी वो ये वाली साड़ी पहनी थी। और फाइनली हमारे साथ थे दो छोटे छोटे पंडित, देख सकते हैं क्यूट सा छोटा सा पंडित। और एक और पंडित है, ये देखो वो छोटा सा बैठ रखा है। तो ये दो पंडित हमने इसलिए रखे थे कि ताकि ये देख सके हमारे पंडित जी सही से मंत्र पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। और हमारी गढ़वाल की शादियों में देवता अपना आशीर्वाद देने ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो फाइनली यहाँ पे हाँ मन्नू भैया यानी मेरे मामा जी के बेटे की शादी हो रही है। तो ये हल्दी वाली रस्म है, सब समझ गए होंगे कि येलो कपड़े पहने सबने। तो भाई उस दिन बड़ा अच्छा मौसम हो रखा था, धूप थी और ऊपर टेंट लगा था और यहाँ पे हो रही थी हल्दी की रस्म। और यहाँ का जो व्यू था भाई बहुत सही था, बहुत अच्छा व्यू था। यहाँ देहरादून में तो बहुत गर्म हो रहा है लेकिन वहाँ पे काफ़ी ठंडा था, तो मज़ा आ रहा था वहाँ की शादी में। तो देख सकते हो भाई पंडित जी जैसी पूजा करने बैठे वैसे ही आ गया। ये है भैया का बेटा और ये इनके साथ बैठ गया। पंडित जी ने बहुत बार बोला ये नहीं उठा ही नहीं, फिर दूसरा आया, ये है भैया का बेटा, दोनों क्यूट से हैं। और फिर ये भी आया, किसी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप आके बैठ गया और देखने लगे भाई कर क्या रहे हैं, चल क्या रहे हैं, तो देखने लग गए। और फाइनली यहाँ पे हो रही है पूजा। तो जब भी लड़के की हल्दी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले पूजा ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे हमारे साइड में पानी की एक गागर बोलते हैं उसे, और आ चुकी थी मेरी बारी हल्दी लगाने की। सबकी बारी आई, फिलहाल मेरी बारी भी आई। तो सबसे पहले सिक्का घुमाया यानी नज़र उतारी, उसके बाद मैंने हल्दी लगाई। हल्दी लगाते समय वही फ़ोटो तो बनती है, फिर हल्दी लगाई और उसके बाद फाइनली मैंने भैया नहा के आ चुके थे। और उसके बाद यहाँ पे मतलब वो पूजा की जाती है। तो यहाँ पे सारे दूल्हे राजा की पूजा करते हैं, जैसे दूल्हा नहा धो के आता है। यहाँ पे शायद मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, शायद विष्णु भगवान जी का उस टाइम यहाँ पे उनको मतलब एक इस टाइम पे यानी जब वो दूल्हा बनता है और हल्दी की रस्म होती है तो शायद विष्णु भगवान का दर्जा देते हैं, इसलिए उनसे उनकी पूजा की जाती है जितना मेरे को पता है। और ये लोटा घुमा के पानी क्यों पी रहे हैं, तो भाई ये जब भी हल्दी होती है, हल्दी के बाद नहा धो के जब ये सारे लोग आते हैं फैमिली के, तो नज़र उतार रहे हैं, ये लोटा घुमा के नज़र उतार रहे हैं। और वो मतलब उसकी जो नेगेटिविटी है तो वो दूर करते हैं, क्योंकि सब वो शादी के टाइम पे दूल्हा दुल्हन को ही ज़्यादा देखते हैं और उस टाइम थोड़ा घर कमज़ोर होते हैं, इसलिए यही चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे ये मामा जी भैया को उठा के लेके जा रहे हैं। ये रस्म होती है कि ये मामा जी उठाते हैं और जो ये मामी है वो नज़र उतार रही है, यानी चावल और काली दाल से पूरी उसके ऊपर मतलब नज़र उतार रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे सो रहे हैं सारे के सारे एक एक करके। ये वाली मेरी सीट है, मैंने अपने लिए बैग तकिया रखा है और ये यहाँ पे सारे सो रहे हैं। इसकी ना बीवी ना नहीं मिल रही है भाई, इतना बंदा खतरनाक है, ढूंढ रहा है कि कहाँ है वो ऐसे करके। तो ऐसे लाइन पे सारे सो रहे हैं। दो ये कैदी है ऊपर ना छत में सारे के सारे और यहाँ ऊपर भी सो रहे हैं सारे लोग। तो भाई बहुत टाइम बाद हम ऐसे रात में भाग ऐसे सो रहे और टेंट ऐसा लगा है भाई, इतना मजा आ रहा है मेरा अंदर है। और भाई ये चीज़ आपको गढ़वाल में जब आप शादी करोगे ना भाई, तुम देहरादून में शादी करो ना तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और ये जो मज़ा आता है गांव में, तो ये जो ले जा रहे हैं भैया को ये बोलते हैं पालंकी। जैसे लड़की के लिए डोली होती है तो लड़के के लिए पालंकी होती है, तो इसलिए जाते हैं। और फाइनली हम पहुँचे वहाँ खाना खाने, भाई खाना इतना टेस्टी था ना, नीचे बैठ के इतना मतलब ये हमारे यहाँ ना दो पंडित के मतलब ये पंडित होते हैं तो यही खाना बनाते हैं ना, हम इनको टच करते क्योंकि एक तरीके से पवित्र है, इन्होंने खाना बनाया। और मतलब ये जो जहाँ पे खाना बनाते हैं वो भी अलग जगह होती है, मतलब उसके एरिया के अंदर कोई नहीं जाता। और एक साथ सारे खाएंगे और एक साथ सारे उठेंगे, जब तक सबने नहीं खाया तो कोई नहीं उठेगा, तो साथ ही उठना होता है। और ये दाल, ठीक है दाल भी दे रहे थे। सबसे पहले उन्होंने रसगुल्ले दिए, फिर दो चावल बनाए थे उन्होंने, एक येलो चावल बनाए थे, एक वाइट चावल थे। और ये जो दाल होती है भड्डू की दाल थी, तो ये भड्डू की दाल जो भाई गढ़वाल की शादी घी मिल रहा है घी। या देखो भाई जिसको जितना चाहिए। तो फाइनली खाने के बाद भैया की जयमाला स्टार्ट होने वाली थी, तो मैंने सही टाइम पे खाया ताकि मेरे को वीडियो बनाने को मिल जाए भाई। तो अब जयमाला का टाइम था और भाभी बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी। भैया भी बहुत शरीफ है, वो भी वैसी है शरीफ सी प्यारी सी, और दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर लग रही थी। तो फाइनली यहाँ पे जयमाला हो चुकी है, तो ये दिन की शादी थी। जयमाला होने के बाद भैया भाभी गए खाना खाने के लिए और वाली। और फाइनली यहाँ पे हम सारे बैठे थे, यहाँ पे फेरे हुए थे।
तो भाई पुराना घर जैसे गांव का घर होते हैं वैसे ये मिट्टी पत्थर का घर था और ये लड़की वालों का घर था और ये सारे यहाँ पे बैठे थे जो गांव के लोग थे और जो बाराती थे तो सारे यहाँ पे बैठ रखे थे वेट कर रहे थे दुल्हन का विदाई का टाइम होने वाला था। तो फाइनली गढ़वाल में भाई जो वैसे तो सब बोलते हैं ना डोली में विदाई होती तो भाई ऐसी होती है वो डोली जिसमें से चांदी की छत्तर उसको बहुत अच्छे से सजाया जाता है। और दुल्हन आ रही थी बेचारी रोते रोते आ रही थी उसको बुरा लग रहा सबको ही बुरा लगता है वो बेचारी रोते रोते आ रही थी। तो फिलहाल ये है डोली की कहानी। ये डोली बना रखी है बहुत ही प्यार से इसको सजाते हैं अच्छे से और फिर इसमें ये बैठी कनिका भाभी और यहाँ पे तो सारे इमोशनल हो जाते हैं लेकिन अब यहाँ गांव वाले तो और उसके घर वाले तो ज़्यादा हो रहे थे लेकिन हम तो जा रहे थे हमें तो खुशी हो रही थी। बट ये भैया हैं और ये प्यारी सी बेचारी रो रही है अच्छा तो नहीं लग रहा था हमें। और उसके बाद ऐसे डोली को उठाते हैं और ऐसे दुल्हन को लेके जाते हैं। तो फाइनली हम भाभी को घर लेके जा रहे थे डोली में और थोड़ा सा बुरा लग रहा था बेचारी रो रही थी और सारे सैड हो रहे थे लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि चलो हाँ मतलब आ रही है भाभी हमारे घर। और फाइनली उसके बाद भैया के लिए मतलब जो लड़का होता है उसके लिए भी पालंकी होती है क्योंकि मतलब जो लड़की होती है उसके लिए तो डोली होती है तो लड़के के लिए इसको पालंकी बोलते हैं। तो फाइनली भैया को ये सजा के ला रखे थे और देख रहे हो कितनी प्यारी सी लग रही मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी ये डोली ये पालंकी। और इसमें भैया बैठे और इसको भी मतलब लेके जाते हैं ऐसे करके। तो लड़की की जो डोली थी वो तो मतलब सारे लेके गए और ये भी तो भाई ये फाइनली बारात चल चुकी है घर की तरफ और हम आ गए थे देहरादून की तरफ। और ये बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक करी थी। भाई मैंने तो ड्रेस चेंज कर ली थी और ये हल्दी वगैरह की फ़ोटो आप देख सकते हो येलो येलो ड्रेस में। तो हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी थी जिसको अभी मैं अपलोड करूँगी। और ये मैंने ड्रेस पहनी थी ये साड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है इसका ब्लाउज भी बहुत प्यारा सा है तो ये मैंने पहनी थी बहुत। तो भाई ये साड़ी भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो फाइनली हमने बीच में बैठ के ये बनाई थी और फाइनली इस ब्लॉग को शोर के साथ ख़त्म करते हैं।